तो बात हम पुलवामा हमले की कर रहे हैं, जिससे जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा आईईडी साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले के लिए दरअसल में साजिश रची गई थी। ये आतंकी साजिश रची गई थी, हिदायतुल्लाह की कार थी। ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। आतंकियों को फिर खड़ा करना दरअसल में आईएसआई चाहती है और इसी के मद्देनजर इस तरीके की साजिश यहां पर की जा रही थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में ये वो कार थी जिसमें आईडी था। हिदायतुल्लाह की तलाश लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। और देखिए जरा, तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब 45 से 50 किलो के आसपास जो विस्फोटक था वो यहां पर उड़ाया गया था। ये तो जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये दरअसल में न्यूज़ नेशन के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। इस वक्त जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस पूरे पुलवामा साजिश से जुड़ी, वो दरअसल में न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है उसके मुताबिक इस आईईडी साजिश के पीछे आईएसआई का हाथ है। दरअसल में आईएसआई जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फिर से खड़ा करने की साजिश कर रही है। तो आतंकियों ने पुलवामा जैसे हमले का प्लान बनाया था। कार में आईडी भरा था जिसको लेकर वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जैसा कि पुलवामा हमले में आतंकियों ने किया था। लेकिन इस बार उनके मंसूबे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिए। बारूद वाली कार से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट 2 किया नाकाम। अगर आतंकी साजिश का ये धमाका हो जाता तो जम्मू कश्मीर दहल जाता। आतंकियों ने कार से पुलवामा जैसे ही हमले की खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने कार को दबोच लिया और उसे धमाके से उड़ा दिया। देखिए, ये वही आतंकी कार है जिसे धमाके से उड़ाया गया। इस कार को लेकर आतंकी आइनगुंड इलाके में घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश सेना के काफिले को निशाना बनाने की थी। जानकारी के मुताबिक कार में 50 किलो से ज्यादा आईईडी भरा था। कार में इतनी भारी मात्रा में आईईडी से सुरक्षा बल भी दंग रह गए। आतंकियों ने बचने के लिए कार की नंबर प्लेट को भी बदल दिया था। देखिए, इस आतंकी कार का नंबर था JK 081426। ये नंबर कठुआ का है, लेकिन ये कार का नहीं बल्कि स्कूटर का नंबर बताया जा रहा है। आतंकी नंबर प्लेट बदलकर सुरक्षा बलों की पैनी नजरों से बचने की फिराक में थे, लेकिन इस बार वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, ये जो आज का इंसिडेंट है ये दर्शाता ये है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और मिलिटेंट हैं, वो अपने कार्रवाई में लगे हुए, पाकिस्तान के कहने पे वो जो करना चाह रहे हैं वो कोशिश में लगे हुए। पर साथ में ये भी दर्शाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अब खड़े हो गए हैं। आतंकियों के पास इतनी भारी मात्रा में आईईडी मिलने के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने का शक है। सुरक्षा बलों को शक है कि कठुआ के हीरानगर इलाके में घुसपैठ कराकर आतंकी भेजे गए हों और पाकिस्तान ने ही इतनी भारी मात्रा में आतंकियों को आईईडी मुहैया कराया हो। 4-5 दिनों से हमको इंटेल इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो LOC से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार LOC के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कार में धमाका कर सुरक्षा बलों ने वक्त रहते पुलवामा जैसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुआ हमला कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आतंकियों ने इसी तरह कार में धमाका कर हमला किया था और CRPF के 44 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की फौज और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब जरूर मिलेगा। पुलवामा से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, तो पाकिस्तान को और आईएसआई को यह समझना चाहिए कि अगर इस तरीके की नापाक साजिशें करेगा तो
करारा जवाब मिलेगा। न्यूज नेशन इस वक्त आपको बेहद अहम और एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है और खबर ये कि पुलवामा में जो आतंकियों के द्वारा साजिश रची गई थी, जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था, उसके पीछे दरअसल में आईएसआई थी। आईएसआई की कोशिश जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फिर से खड़ा करने की है। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इद्रीस लोन हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। इद्रीस, आईएसआई के इस बौखलाहट की, इस छटपटाहट की वजह कई हो सकती हैं। ऑपरेशन ऑल आउट का सक्सेस होना, रियाज नायकू जैसे आतंकियों का ढेर होना, 370 का लागू होना। जी बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन चला रही है और उसमें 2 नाम अभी तक सामने आए हैं। जो पहला नाम है वो हिदायतुल्लाह का है, जो कि एक हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है और पिछले साल जून 2019 में उसने हिजब ज्वाइन किया था और उसी की वो सेंट्रो गाड़ी है जिसमें ये धमाका, जिसमें ये पूरा एक्सक्लूसिव रखा गया था। अब जाकर खबर ये भी है कि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। वहीं अगर हम एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो जैश मोहम्मद आउटफिट ने तैयार किए थे, जो कि एक टॉप कमांडर वलीद बाई, जो कि आईडी एक्सपर्ट जैश का है, उसने ये पूरा सेटअप जो है रचा था और रमज़ान के महीने में ही वो ये अटैक अंजाम देने के लिए तैयार था। जंग बदर के दिन जब सिक्योरिटी अलर्ट पर थी, उसी दिन ये अटैक होना था, पर सिक्योरिटी उस दिन पूरे रेड अलर्ट पे डाली गई थी, जिस वजह से वो ये अटैक अंजाम नहीं दे पाए और उसके बाद उन्होंने ये पूरा जो ऑपरेशन है हिजबुल मुजाहिदीन को सौंप दिया। जिसके बाद जो गाड़ी हिजबुल मुजाहिदीन की ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी, उसमें उस मिलिटेंट का भी अब नाम आ रहा है जिसकी वो गाड़ी है। तो अब ये हमला जो है हिजबुल मुजाहिदीन करने वाला था और पिछले 4 दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिल रहा था कि पुलवामा के इलाके में एक आईडी लेडन कार जो है वो गुम रही है। जिसके बाद 2 नाके तोड़कर इस गाड़ी को जो है रात को ही डिटेक्ट कर लिया गया था और सुबह सवेरे पहली रोशनी आते ही इस गाड़ी को पुलवामा में रिकवर कर लिया गया और फिर इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव था वो डिफ्यूज कर लिया गया। बहुत ही फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। इद्रीस, बिल्कुल बेहद अहम जानकारी इस वक्त आप साझा कर रहे हैं। वैसे दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा बल सतर्क थे और उस वाहन की तलाश में थे। सुरक्षा बलों की जाबाजी ने पुलवामा जैसा हमला टाल दिया। 40 से 50 किलो बारूद से भरी एक गाड़ी से जवानों के काफिले को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। एक भयानक धमाका और हरियाली के बीच बारूद का सफेद गुबार आसमान की ओर उठने लगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यही वो आतंकियों की कार थी जिसमें 40-45 किलो विस्फोटक रखकर आईईडी बनाई गई थी। इस विस्फोट के असर का अंदाजा लगाने के लिए आप वीडियो फिर से देखिए। कार में रखे विस्फोटक में धमाका होता है और उसके आसपास के विशाल पेड़ों के बीच से तूफान गुजर जाता है। विस्फोट का धुआं छटा तो पता चला कि आतंकियों का प्लान कितना घातक था। जिस सेंट्रो कार में बम था उसके तो परखच्चे उड़ गए, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अगर आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, उसका अंदाजा इस कार और आसपास की इमारत को हुए नुकसान की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि आतंकी कार से धमाके की साजिश रच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा बल उस कार की तलाश में थे। बुधवार की शाम चेक पॉइंट पर जब इस कार को रोका गया तो ड्राइवर ने बैरिकेड तोड़ते हुए भागने की कोशिश की। फौरन सुरक्षा बलों ने कार के पहिए पर गोली चलाई और कार का दायां पहिया फट गया, जिसके बाद आतंकी ड्राइवर कार छोड़कर अंधेरे में फरार हो गया। और इस तरह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की बेहद घातक साजिश धुआं-धुआं हो गई। कार को रात भर की निगरानी के बाद सुबह नष्ट कर दिया गया। वहाँ पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। तो उस जगह मिलिटेंट, चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की इतनी बड़ी साजिश नाकाम हुई है, उसके पीछे सुरक्षा बलों का 45 दिन का पुख्ता प्लान है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में आतंकियों को ढूंढ कर खत्म किया गया है।
पिछले 45 दिन में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क पर ऐसी नकेल कसी कि घबराकर आतंकी बड़े हमले की साजिश की भूल कर बैठे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जब अभियान शुरू किया तो डाउनटाउन श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए। इसमें एक जुनैद सहराई था जो तहरीक हुर्रियत सरगना अशरफ सहराई का बेटा था। इसी दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को उसकी माद बेगपुरा में घुसकर ढेर कर दिया गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। अलकायदा से जुड़े अंसार गजवत उल हिंद के 4 आतंकी शोपिया में मारे गए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर में जैश का टॉप कमांडर सलद डार मारा गया। कश्मीर के ही एलओसी में घुसपैठ की कोशिश करते हुए पाकिस्तान के 5 आतंकी ढेर कर दिए गए और हिजबुल के 4 स्थानीय आतंकी कुलगांव में ढेर किए गए। जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। आतंक पर इस ताबड़तोड़ प्रहार से आतंकियों में दहशत की लहर दौड़ गई। पाक में बैठे आतंकियों के आका ने फिर वही साजिश रची और पुलवामा दोहराने की नाकाम कोशिश की, जिसे हिंद के जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इस जंग में हिंदुस्तानी सुरक्षा बल के 30 जवान और अफसर शहीद हो गए, जबकि पिछले 2 महीने में 38 आतंकियों को दोजख की सैर करा दी गई। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, साथ ही साथ हमारे सहयोगी इद्रिस लोन हमारे साथ श्रीनगर से लगातार जुड़े हुए हैं, जो अहम जानकारी साझा कर रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ। इद्रिस, इस पुलवामा की आतंकी साजिश के नाकाम होने के बाद जो छटपटाहट है उसका असर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। इमरान खान एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो जो संदेश है, जो मैसेज है, वो बहुत बड़ा जाता है और बहुत व्यापक जाता है कि आने वाले वक्त में आईएसआई या तमाम आतंकी संगठन सुधर जाएं, स्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, अगर हम ऑन द ग्राउंड सिचुएशन की भी बात करें तो वो भी चेंज होती दिखाई दे रही है। अगर हम टॉप लीडरशिप इन मिलिटेंट ग्रुप्स की बात करें तो सभी को लगभग मार दिया गया है। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं उनका कहना था कि पूरे कश्मीर में तकरीबन 200 मिलिटेंट्स अब एक्टिव हैं और जल्द से जल्द वो कोशिश यही करेंगे कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको कोशिश करेंगे जिंदा पकड़ने की, जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा मिलिटेंट प्रेजेंस भी है और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की पिछले 2 महीने में यही रही है कि साउथ कश्मीर को मिलिटेंट फ्री जोन बनाया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ साउथ कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई मिलिटेंट्स मारे भी गए हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो 40 के करीब मिलिटेंट्स सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में मारे गए हैं, तो जिसकी वजह से जो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो एजिटेटेड ज़रूर है। पर एक सवाल बहुत बड़ा जो खड़ा होता है इसमें वो ये है कि इतना बारूद एक बार फिर से मिलिटेंट ग्रुप्स के पास कहां से आया और कैसे उन्होंने इस गाड़ी को पूरे बारूद से भर दिया। और हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे प्लान को फॉइल ज़रूर किया, पर ये बारूद जमा कैसे हुआ ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है। बिल्कुल, तो कई बड़े सवाल अभी भी खड़े होते हैं जो आप उठा रहे हैं यहाँ पर इद्रीस, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सुरक्षा एजेंसियों की सफलता को यहाँ पर बयां करती है इस सवाल के साथ कि आखिर आतंकियों के पास इतना बारूद आया भी कहां से। बहुत बहुत शुक्रिया इद्रीस लोन आपका जुड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर से आतंक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।